दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक सीरियस टॉपिक्स लेके डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको कुछ नो हाउ देना चाहता हूँ सो दैट यू कैन बी अलर्ट। मतलब आज जो टॉपिक लेके मैं बात करना चाहता हूँ वो है कैंसर इन डॉग्स। तो मैं आपको 10 साइंस के बारे में बताऊंगा, जो साइंस आपको घर में रख के चेक करना है। जब भी आपका घर में जो पेट है उसको लगता है कि दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा कुछ प्रॉब्लम जो बाद में जाके कैंसर में लीड कर सकता है। सो दोस्तों मैं इन शॉर्ट आपको 10 साइंस ऑफ कैंसर इन डॉग्स बताने वाला हूं। आप ध्यान दे के इसको देखिए, और ये वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हम लोग नहीं जानते हैं कि कब हम लोग का घर में जो पेट है उसको कैंसर का अटैक होगा। सो ये 10 जो साइंस है इसके ऊपर अगर आप नज़र रखिएगा तो बहुत हद तक आप ये कैंसर का जो बीमारी है आपके पेट के ऊपर जो आता है उससे सर्वाइवल हो सकता है। आप जानते हैं कि कैंसर इज़ अ नॉन सर्वाइवल काइंड ऑफ अ डिजीज, बट अर्ली डिटेक्शन में बहुत टाइम में ये फ़ायदा रखता है और कैंसर से क्योर हो सकता है। सो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 साइंस ऑफ कैंसर इन डॉग्स। पहले जो है चेंज ऑफ एपिटाइट। दोस्तों चेंज ऑफ एपिटाइट मतलब हम लोगों का घर में जो डॉग्स हैं वो डॉग्स का खाना खाने का जो रेगुलर एक साइकिल है, अगर उस साइकिल में कभी भी ब्रेक आता है कि हो सकता है कि ये कैंसर के कारण नहीं हुआ होगा, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट कैंसर्स, सो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट और पुअर एपिटाइट। तो लॉस ऑफ एपिटाइट या पुअर एपिटाइट इज ऑलवेज लीड्स टू नॉर्मल टाइप का बीमारी। हो सकता है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है उसको ब्लॉट हुआ है, हो सकता है उसको एसिड रिफ्लक्स हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कैंसर। दोस्तों सेकेंड है आपका वेट लॉस। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका रेगुलर डॉग हेल्दी है, सब कुछ उसका ठीक ठाक चल रहा है, वो खाना भी ठीक तरीके से खा रहा है, लेकिन अचानक से उसका रेगुलर इंटरवल में वेट लॉस होने लगा है। अगर ये वेट लॉस हो रहा है तब जाके आपको ये वार्निंग साइन में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड साइन, दैट इज वेट लॉस। राइट नाउ इज अ थर्ड वन, लम्प्स एंड बम्प्स। मतलब अगर आप देखते हो कि कोई भी डॉग का कहीं पे भी छोटा सा काइंड ऑफ अ लम्स हुआ है, हो सकता है वो पी जैसा हो, वो छोटा सा दाने जैसा हो, लेकिन उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है इट कैन बी अ यीस्ट इन्फेक्शन, हो सकता है इट कैन बी अ माइक्रोबल और फंगल इन्फेक्शन, उसके कारण भी छोटा लम्स या बम्स बन सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, और एक डॉग का डायग्राम आप घर में कोई भी शीट के ऊपर उसको पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ पे एक मार्क कर दीजिए जहाँ पे आपको ये लम्प्स एंड बम्प्स दिखाई दिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक इंटरवल के बाद वो लम्प्स एंड बम्प्स के हिसाब से चेक करने लगोगे आपका पेट का शरीर में, तो पहले वाला जो एरिया था उसको उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा। अगर वो डायग्राम के अंदर आप एक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड करके एक आइडेंटिफाइड एरिया में मार्क करके रखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये लम्प्स एंड बम्प्स मैंने 2 महीना पहले देखा था या 15 डेज पहले देखा था, लेकिन अभी है नहीं। सो देन इट इज अ नॉर्मल वन, हो सकता है दूसरा कुछ कारण से। लेकिन अगर 15 दिन पहले जो बम्प्स एंड लम्प्स आपने छोटा सा एक दाने जैसा देखा था, वो अगर बड़ा होके एक छोटा सा फॉर्मेशन लिया हुआ है और वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तब जाके चिंतित होने का कारण है और आपको वेटरनरी डॉक्टर के साथ तुरंत संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो लम्प्स एंड बम्प्स जो है वो बड़ा होने लगा है। हो सकता है ये बिनाइन हो, लेकिन हो सकता है वो मैलिग्नेंट हो। तो ऐसे करके आपको आइडेंटिफिकेशन और उसका एक ओवरऑल मेंटेनेंस करना पड़ेगा अबाउट लम्प्स एंड बम्प्स। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ वाला जो है सोर्स, मतलब जो कोई घाव हुआ है
वो घाव बहुत दिन से आपका पेट का शरीर में चल रहा है, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स लोकल या टॉपिकल ऑइंटमेंट के बाद भी वो घाव जो है या सोर्स जो है वो जाने का नाम ही नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, दिस इज अ वार्निंग साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। आपको तुरंत उस टाइम में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उनको आपका कंसर्न बताना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स डायग्नोसिस करने से पहले आपसे पूछेगा आपका डॉग को या आपका पेट को हुआ क्या है। तब जाके अगर आप ये वार्निंग साइंस जो मैंने 1 2 3 4 करके आपको अभी तक बताया, उसके साथ 1 2 के साथ ये भी है, तब जाके आप उनको बता सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पहले ये प्रॉब्लम भी था और उसके साथ ये जो घाव वाला चीज़ है जो किसी से भी नहीं जा रहा है, आपका प्रिस्क्रिप्शन पहले भी हम लोगों ने यूज़ किया था उससे भी नहीं हो रहा है, तभी जाके हमको बहुत कंसर्न लगा है। सो दैट्स वाई आई केम हियर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ अ स्किन कैंसर ऑल्सो, और मे बी नॉट। ये हो गया आपका सोर्स वाला जो है। अभी है कि परसिस्टेंट लेमनेस और स्टिफनेस, मतलब आपका जो डॉग है उसका शरीर का कोई भी मसल्स जो है वो मसल में अगर एक स्टीफनेस रहता है, उसका पैर हो सकता है, उसका कॉलर बोन हो सकता है, जहाँ पे उसका मसल है वहाँ पे अगर आपको लगता है कि वो मसल का जो ओवरऑल बायोंसी, जो नॉर्मल उसका जो स्टेम सेल्स हैं या जो सिस्टम्स हैं जिससे वो दबाने से नॉर्मल होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपका डॉग का कोई भी मसल बहुत स्टीफ आपको लग रहा है बहुत दिनों से, या वहाँ पे थोड़ा सा लेमनेस है, मतलब वहाँ पे अगर आप ज़्यादा भी दबाते हो वो स्टीफ है और वो आप ज़्यादा भी दबाते हो तो डॉग को कोई टाइप का पेन नहीं हो रहा है, मतलब वो काइंड ऑफ अ पैरालिसिस काइंड ऑफ अ सिम्टम इज देयर ऑन दैट मसल, मतलब ये लेमनेस हो गया। ये लेमनेस और स्टीफनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइन ऑफ अ कैंसर। 6 साइंस जो है अनप्लीजेंट, जो बहुत सारा डॉग का मुंह से जो दुर्गंध आता है, वो अनप्लीजेंट टाइप का जो स्मेल आता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ अ कैंसर। समटाइम्स ये कैंसर ना होके दूसरा दांत का भी कोई बीमारी हो सकता है, जैसे पायरिया टाइप ऑफ अकूस्टिक हो सकता है, बहुत जगह टाटर जमने की वजह से हो सकता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ कैंसर। सो दोस्तों, अगर पूरा पिछले वाला जितना भी साइंस के साथ ये अगर उसके साथ ऐड होता है, आप डॉक्टर के साथ जरूर जाके मिलिए। और ज़्यादातर क्या होता है कि इसको चेक करने के लिए पेट को सिडेशन दिया जाता है, मतलब उसको ज़्यादातर क्या होता है कि उसको सीडेट करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसका मुंह का पूरा ओरल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके कारण आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाउल स्मेल जो आपका पेट का माउथ से या मुंह से आ रहा है वो भी एक चिंताजनक हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट ओनली अ कैंसर। 7th सिम्टम इज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, मतलब अगर आपका पेट जो नॉर्मल अभी तक था उसका खाने के टाइम में उसको कष्ट हो रहा है, अगर वो पानी पी रहा है तभी जाके वो उसको एक खांसी टाइप का हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म हो रहा है, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी अ काइंड ऑफ अ साइंस ऑफ अ कैंसर। सो दोस्तों, ये हो सकता है कि उसका हार्ट डिजीज का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है जब हम लोग सोच रहे ऑन अ गाइडेड वे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, दिस इज ऑल्सो कम अ सिम्टम्स ऑफ अ कैंसर। डिफिकल्टीज इन यूरिनेटिंग एंड फेसिंग, मतलब उसका यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जो पूफ या पॉटी करने का जो शेड्यूल है उसमें जाके उसको बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, उसके बाद भी जाके बहुत हार्ड या बहुत लूज स्टूल हो रहा है और उसको डायरिया नहीं है, ऐसा जब सिचुएशंस है इसको भी हम लोग काउंट करते हैं ऑन द पॉसिबल साइंस ऑफ अ कैंसर। हो सकता है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है। सो अगर आपका डॉग का जो पॉटी वो ठीक था, कल जाके वो बहुत लूज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है उसको कैंसर है, हो सकता है उसको डायरिया हुआ है, वो मेडिकेशंस आपने दिया वो ठीक हो गया, दैट इज फाइन। अगर
ये परसिस्टेंट होता है, मतलब आपने उसको दवाई दिया, वो 2 दिन के लिए ठीक हुआ, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन 5-7 डेज या 15 डेज के बाद अचानक से लूज स्टूल हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब लिक्विड काइंड ऑफ अ स्टूल, या बहुत हार्ड स्टूल, या वो पॉटी करने के लिए प्रॉब्लम हुआ, पॉटी कर ही नहीं पाया। जो 2 बार 3 बार पॉटी करता था दिन में, वो पॉटी नहीं कर पा रहा है। यूरिन करने के लिए बहुत देर तक बैठा हुआ है, लेकिन यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन का कलर बहुत दूसरा टाइप का है। तब जाके आपको ध्यान देना है दोस्तों, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिम्टम और सम काइंड ऑफ अ ब्लडर कैंसर और मे बी अदर काइंड ऑफ अ कैंसर। वी कैनॉट टेल यू राइट नाउ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड आपको वेटरनरी डॉक्टर के साथ तुरंत जाके संपर्क करना है। जो 9th पॉइंट है दैट इज ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। हो सकता है डॉग का कोई वजह से ब्लीडिंग हो, जैसे कहीं पे उसको कोई एब्रेशन हुआ है, मतलब कहीं से उसको चोट आ गया है, वो हो सकता है उसका फेशियल पोर्शन में हो, दैट वाई सम ब्लीडिंग हैज केम, दैट इज नॉर्मल। हो सकता है बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तब जाके फ्रेश ब्लड निकल रहा है उसका पॉटी के साथ, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कैंसर। बट अगर ब्लैकिश टाइप का एक स्टेन निकल रहा है उसका पॉटी के साथ, कभी भी हो सकता है उसका आँख से या उसका जो नाक है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, और ये रिपीटेडली हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, तब जाके आपको चिंतित होने का जो कारण है, आपको इसके बारे में ध्यान देना है, एंड यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। तो दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों लास्टली, परसिस्टेंट कफ, मतलब खांसी हुआ है, हो सकता है कैनल कफ है, हो सकता है उसका गले में कुछ प्रॉब्लम हुआ है दस्त की वजह से, या उसका गले में इन्फ्लामेशन हुआ है ड्यू टू कफ एंड कोल्ड, उसके वजह से खांसी हो रहा है। आप उसका लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुआ है कैनल कफ, 7 दिन में कोर्स कीजिए, ठीक हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। बट ये सब करने के बाद भी अगर 100% क्योर नहीं हो रहा है उसका कफ, तब जाके आपको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ कैंसर। सो दोस्तों दीज आर द 10 साइंस जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सीरियसली डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपका पेट का वेलबींग के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। सो दोस्तों इसके ऊपर ध्यान देके आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनको पूरा चीज़ डिस्क्राइब करना है, आपका कंसर्न उनको बताना पड़ेगा, तभी जाके ये कैंसर वाला चीज़ डिटेक्ट हो सकता है। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको लास्टली बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स समबडी थिंक्स कि अगर कैंसर हुआ है मेरा डॉग को या मेरा कैट को, वो सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। नो, ओनली जो ल्यूकेमियाज है उसका कुछ कुछ साइंस अगर आप सीबीसी या कंप्लीट हीमोग्राम या कंप्लीट ब्लड का जो प्रोफाइल है वो अगर करते हो, उसमें जाके पता चलेगा। लेकिन अदर देन जितना भी कैंसर्स का मैंने सिम्टम्स बताया, अदर देन ब्लड, उसमें ये सिर्फ सीबीसी करने से पता नहीं चलता है। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब जाके ये स्टेज 2 या स्टेज 3 में चला जाता है, तब ये ब्लड में रिफ्लेक्ट करता है। सो दोस्तों तब हम लोगों को कुछ करने का नहीं होता है, वी आर हेल्पलेस। सो ओनली सीबीसी विल नॉट डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ कैंसर इन योर पेट। दीज आर द 10 साइंस, ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसमें अगर 45% से ज़्यादा साइंस आपका पेट का शरीर में दिखाई दे रहा है, डोंट वेस्ट टाइम, गो टू द veterinary doctor right away. दोस्तों thank you so much for watching this channel. Keep channel and subscribe us if you like it. Thank you so much.